हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईएएस सिद्धार्थ शुक्ला जिनकी आई है AIR 18 इस साल के यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में इनकी आंसर कॉपी का रिव्यू। ठीक है, और ये जो टेस्ट है इन्होंने आके दिया है विजन आईएएस के सेंटर पे आके, और देखेंगे हम किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को दिया था और कैसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं सो दैट कि आपको इनके जैसी अच्छी रैंक मिल जाए। ठीक है ना, और देखते हैं। An effective approach to green budgeting is underpinned by a strong strategic framework, tools for evidence generation, and an enabling budgetary governance framework. ठीक है, तो इस चीज़ को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यार अगर आप शक्ति यूपीएससी के रेगुलर फॉलोवर हो तो मैं हमेशा एक बात अपने वीडियोस में कहता हूँ जो आपको पता होगी कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना तो उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन इन द सेंस कि अंडरलाइन इन द सेंस जैसे यहाँ पे जो मेन थीम है या फिर किसी फेमस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है या फिर किसी कोई कोट लिखा है या फिर कोई डाटा या किसी रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है तो उसको आप अंडरलाइन कर लो। क्यों? क्योंकि फिर आपको उससे एक बाउंड्री मिल जाएगी कि उसके बाद फिर आपको अपने आंसर्स के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, बस आपको उन्हीं कीवर्ड्स के अराउंड उसको रिवॉल्व करना है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ, जैसे वैसे यार मैं अपने हर वीडियोस में लगभग यही स्ट्रक्चर बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है, और हर टॉपर की कॉपी में से मैं आपको कुछ ना कुछ की हाईलाइट्स दिखाता हूँ कि आप इस टॉपर से ये वाली पर्टिकुलर चीज़ सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे इसमें ग्रीन बजटिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ग्रीन बजटिंग है ना, और बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, टूल्स फॉर एविडेंस जनरेशन एंड इनेबलिंग बजटरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब ये जो है ये अंडरलाइन किया है सिद्धार्थ सर ने। ठीक है, और आपके लिए क्या है इसमें, ग्रीन बजटिंग को अंडरलाइन करो। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क कैसा है? ठीक है, बजटरी गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब ग्रीन बजटिंग जो है इसमें मेन थीम है। मेन थीम पता क्या होती है, जिसके बारे में फिर पूरा क्वेश्चन बात करेगा या फिर जो मेन थीम होने वाली है क्वेश्चन की। ठीक है, वो जो है अपनी मेन थीम है यहाँ पे क्या, ग्रीन बजटिंग। तो हम जो मेन थीम है अपनी या फिर किसी, अगर आप इन केस के अगर इसमें कोई फेमस व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स, इनके बारे में कोई बात कर रहा होता तो उस केस में हम उनको पहले थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते या फिर किसी कोर्ट के बारे में बात करते तो हम उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 लाइन लीजिए। मेरे ख्याल से इन्होंने 4-5 लाइन ली है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे ना तो यार आपको उतना ज़्यादा अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। मैंने ऐसा यार नोटिस किया है अपने यार अनुभव से। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमने ग्रीन बजटिंग को इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन बजटिंग इज़ द budgetary process in which revenue generated through ecosystem is included and a substantial part of expenditure goes towards environment। ठीक है, ये हमने क्या किया, ग्रीन एनवायरनमेंट किया। अब नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, ये हमने ऐसा क्यों बनाया, ये वाली हेडिंग क्या हमने अपने मन से बनाई? नहीं, मैंने कहा क्या कहा था आपसे, फिर आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा अंडरलाइन करने के बाद क्वेश्चन को। यहाँ पे हमने अंडरलाइन किया, अंडरपिन्ड बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। ठीक है, मतलब क्या हमको ज़रूरत पड़ गई तो हमने क्या किया, नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हेडिंग क्या बनानी है। ठीक है, उसको आप अंडरलाइन कर लो। अब ए डिटेल स्ट्रेटजी फॉर ग्रीन बजटिंग स्पेसिफाइंग। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है हमने, कैलकुलेशन ऑफ ग्रीन जीडीपी, कन्वर्जन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। मतलब पहले आप हेडिंग बनाइए, उसके बाद उसके पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखते जाइए जो भी कुछ आपको लिखना है। ठीक है, और पैरा को आप अवॉइड कीजिए और केवल एक केस में आप पैरा यूज़ कर सकते हैं जिसमें एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने लिखा। फिर टूल्स फॉर एविडेंस जनरेशन, ये भी इसी में से हेडिंग ली हमने, टूल्स फॉर एविडेंस जनरेशन। ठीक है, बस जो उसमें चीज़ पूछी गई उसको हेडिंग बनाइए, उसके पॉइंट लिख दीजिए और उस करते जाइए। ठीक है, अब ये पॉलिसी वाला एक पिलर होता है एक तरीके से, आप समझ लीजिए इकोनॉमी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये मैंने कैसे कहा, ये मैंने क्वेश्चन ही देखा भी, नीति आयोग दिखा है मैंने आंसर में। ठीक है, स्टेट द नीड फॉर सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया। ठीक है, एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट। आल्सो डिस्कस द मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया। अब इस चीज़ को हमको डिस्कस करना है आगे। ठीक है, आप इसमें भी वैसे ही अंडरलाइन करो जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, स्टेट द नीड फॉर सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट, आल्सो डिस्कस द मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें सर्कुलर इकोनॉमी मेन थीम है, आपको ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, इन इंडिया एंड द चैलेंजेस एसोसिएटेड विथ इट, आल्सो डिस्कस द मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ सर्कुलर इकोनॉमी इन इंडिया। तो यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी जो है यहाँ पे मेन थीम है, तो हमको सर्कुलर इकोनॉमी को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में, मैंने जैसा कहा पहले वाले क्वेश्चन में उसके हिसाब से। ठीक है, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, नीति आयोग इन न्यू इंडिया एट 75।
@75 declared circular economy based on substantial reuse and recycling of resources as essential for making India a 5 ट्रिलियन इकॉनमी। यार ये एक इंडिया का गोल है 5 ट्रिलियन इकॉनमी अचीव करने का, ठीक है। अब नीड फॉर सर्कुलर इकॉनमी की ज़रूरत क्या है हमको, ये हमने हेडिंग कहाँ से बनाई, सेम यार क्वेश्चन में से सारी हेडिंग्स बनती है। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ नीड फॉर सर्कुलर इकॉनमी, ठीक है। बस आपको फाइंड करना है कि आपको आंसर आपसे चाह क्या रहा है, कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। अब रिसोर्स एफिशिएंसी इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 हाईलाइट्स लो इंडिया lacks lithium, cobalt, etc. and needs to use them efficiently. Management of waste as of now, only 1/4 of valuable electronic waste is recycled. Employment generation through recycling, etc. etc. हेडिंग बनाओ, उसके बाद पॉइंट लिखते जाओ। अब हम थोड़ा एक डिफरेंट टाइप का थोड़ा एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं हम यहाँ से, ठीक है, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हो सकता है वो। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4, प्रेजेंटेबल लैंड टाइटलिंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। तो हम कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं जिसमें प्रेजेंटेशन हो थोड़ा अच्छा सा, मतलब मैप्स वगैरह का यूज़ किया गया हो, जिससे मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से आपको करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिड वारफेयर, ठीक है। हाइब्रिड वारफेयर क्या है, यहाँ पे मेन थीम बन गई। क्वेश्चन यार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा, आपको बस एक बार प्रैक्टिस करनी है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, देन यू विल बिकम मोर फैमिलियर विथ टाइम, ठीक है। अब डिस्कस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन दिस कंटेक्स्ट। हाइब्रिड वारफेयर इज a forum of warfare that includes conventional methods of warfare with non-conventional method like psychological warfare, साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, etc. है ना। अब जैसे एग्जांपल जैसे हम देखें तो रशिया यूक्रेन वारफेयर, ठीक है। अब विटनेस्ड साइकोलॉजिकल वारफेयर बाय रशिया यूजिंग न्यूक्लियर थ्रेट अगेंस्ट वेस्टर्न नेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक हेडिंग है, हेडिंग हमने क्या बनाई, इंडिया प्रिपेयर्डनेस इन हाइब्रिड वारफेयर। अब ये वाली हेडिंग जब आप देखोगे ना क्वेश्चन के अंदर, डिस्कस इंडियाज प्रिपेयर्डनेस इन दिस कंटेक्स्ट, बहुत ही यार सिंपल क्वेश्चन इन्होंने एकदम फ्रंट वाइज क्वेश्चन दे दिया। फ्रंट वाइज मतलब सिंपल आपसे पूछ लिया है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं मतलब जिसमें आपको दिख जाएगा पढ़ते ही कि क्या पूछा गया है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने जैसे कहा कि ट्विस्ट होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला क्वेश्चन था जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि आपको लिखना क्या है इसके अंदर, ठीक है। अब बस आपको इस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, देन यू कैन राइट एज मैनी एज यू वांट, ठीक है। ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से और आपको आंसर लिखने। कोई भी हम एक रैंडम क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, लेट्स से यही वाला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये 16। Haphazard growth and poor management make the Indian cities the locus of disasters, both large and small. Comment. Also discuss the current gaps in policies in addressing these challenges. अब इन challenges को हमको क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। अब हैपाजर्ड ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है, पुअर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है, और इंडियन सिटीज़ में कैसे लोकस ऑफ डिजास्टर्स को ये लैड करती है, ठीक है। बोथ लार्ज एंड स्मॉल, इस चीज़ को हमको डिस्कस करना है। करेंट गैप्स इन पॉलिसीज़, मतलब क्या क्या पॉलिसीज़ में खामियां हैं जिनको हमको फिल करना पड़ेगा इसको फुली अचीव करने के लिए। अकॉर्डिंग टू UNFPA 50% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वुड लिव इन अर्बन एरियाज बाय 250, ठीक है, 2050 तक। दिस पॉपुलेशन इज हाईली वल्नरेबल टू डिजास्टर। कैसे, अब हैजार्ड ग्रोथ एंड पुअर मैनेजमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा, इसी तरीके से आपको करना है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को लगातार से शेयर एंड सपोर्ट करते रहें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहें, ठीक है। ओके बाय।